सभी को नमस्कार, प्रणाम। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साल बीता, सब लोग नए साल के जश्न में थे। मकर संक्रांति भी आया। मकर संक्रांति पर अलग अलग तरीकों से लोग लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति के रूप में इस देश में लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। लेकिन 8 महीने में जो महंगाई है सबसे अधिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। खाने पीने वाली जो वस्तुएं हैं, जो रसोई में उपयोग होती हैं, जो घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं, वो 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और आपके जेब के पैसे जो हैं वो निश्चित तौर पे निकलेगी। अब सरकार इसमें कोई बड़ा कदम, कोई ठोस कदम ले नहीं पाएगी। सरकार अगर महंगाई कम करने की प्रयास भी करेगी तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा एक्साइज ड्यूटी कम करे, टैक्स कम करे, उसकी भी एक सीमा है, वो कम नहीं कर पाएगी, महंगाई कंट्रोल हो नहीं पाएगा। लेकिन एकाएक ही 8 महीने में जो सरकार महंगाई कम करने की दावा करती थी, उस सरकार में एकाएक 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर महंगाई कैसे पहुंच गया? तो निश्चित तौर पर सरकार की नीयत, नीति और मंशा आम जन लोगों के हित में नहीं है। सरकार उद्योगपति, कारपोरेट और बड़े लोगों को, अमीर लोगों को सीधे तौर पे फायदा पहुंचाना चाहती है। और जो देश के मध्यम वर्गीय गरीब तबके के लोग हैं, उनके जेब से पैसे निकालकर अपने पूंजीपति मित्र जो बीजेपी को, जो सरकार को मदद करते हैं, जो बीजेपी को चंदा देते हैं, उनके पास पहुंचाने का काम कर रही है। मोदी जी सत्ता में कहकर आए थे कि महंगाई कम करेंगे। देख लीजिए महंगाई का क्या सीन है। जो डॉलर 2014 में 58 रुपये था, वो आज 90 का पार है। पैसा रोज गिर रहा है। बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे अधिक है। भूखमरी सबसे अधिक है। महंगाई अधिक है। लोग अपने जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सरकार अपने पूंजीपति मित्रों, अपने अनर्गल कार्यों में व्यस्त है। देश के आम जनमानस को, देश के आम जन लोगों की सरकार को कोई चिंता नहीं है। और जो आंकड़ा आया है ये सरकारी ही आंकड़ा है। और उस आंकड़ा में ये भी दर्शाया गया है कि आने वाले दिनों में जो महंगाई का जो दर है और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये सोचनीय विषय है। सरकार को इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। इस देश